देखिए, पहले तो आप सबों का धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारी बात आप अपने चैनल के माध्यम से आम जनता को दे पाएंगे, जो कि आज के डेट में ज़्यादा ज़रूरी है। पेशे से वकील हैं, इसका एक एडवांटेज है कि सब गरीबों के लिए हम निःशुल्क में वकील हैं पूरे राज्य भर के, और किसी का भी जो केस है वो हमको फ्री में उनको रखते हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम है। और पटना में जहाँ आप बैठे हैं, ये स्थल है हमारा कार्यालय। राजनीति में यदि आप अच्छा कार्य करें तो आप राजनीति में आते हैं या आपको बुलाया जाता है। हम भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना, और वकालत में होने के कारण हम कानून का राज स्थापित करने में लगे। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और अच्छे लोगों को चुनाव में होना चाहिए, लेकिन चुनावी व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि आप हमेशा सोचते हैं कि हमें करोड़ों रुपया नहीं है तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पहले ज़माने में सेवा और समाधान की राजनीति होती थी, जब 1960-65 में राजनीति होती थी और साइकिल चलाने वाले लोग भी लोकसभा पहुंच जाते थे। वही सेवा और समाधान की राजनीति बीपीएल पार्टी की है। इसलिए आमतौर पे बीपीएल पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोड ब्लॉक करते हुए नहीं देखेंगे, रोड पे दंगाई करते नहीं देखेंगे। कार्यालय और न्यायालय में हम लोग आरटीआई और पीआईएल के माध्यम से काम करते हैं और इसके लिए संगठन मजबूत है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडी अलायंस, ये दो मेजर पार्टी है और गठबंधन है जो कि चुनाव लड़ेगी। नवोदित पार्टियां जो हैं, इसमें भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक जो है, इसी में एक क्षमता है कि ये 40 सीट पे चुनाव में कैंडिडेट दे सकती है। आने वाले समय में हम लोग कैंडिडेट देंगे भी, और जिस जगह में कैंडिडेट देंगे उसके अलावा भी 40 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जो मतदाता हैं उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि आप मतदान किसे करें। आमतौर पे क्या होता है कि एक वेव चलता है कि कौन जीत रहा है, जीतने वाले को वोट करो। भले जीतने वाला जो है, ठीक, जमुई का नहीं होकर के दिल्ली का हो और वो जमुई से वो सांसद बन रहे हों और जमुई में 1 महीना भी रहने की उनकी दिक्कतें हैं कि वे महीना भर भी जमुई में नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग लोकल जो है उसके लिए वोकल होने की आवश्यकता है। हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं कि काम क्या है, ये अवेयरनेस में लगी हुई है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां हमारे कैंडिडेट होंगे वहां तो प्रचार होगा ही, जहां हमारे कैंडिडेट ना भी हैं वहां हम लोग सभी तरह से प्रचार में रहेंगे। सर, अभी एजुकेशन प्लस बेरोजगारी, अगर आपके पार्टी से कोई आते हैं तो इसके बारे में क्या कर रही है? रोजगारी भी बहुत कम है बिहार में, एजुकेशन भी कम है और हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं गरीब लोग को दिखाने के लिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक जो राजनीति है इसमें हो क्या रहा है कि एक ऑलरेडी सत्ता में है, उनके द्वारा जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। बाकी जो पार्टी है या विपक्ष की पार्टी जो है, ये लोग कमियों को उठाते हैं, समस्या को उठाने का काम कर रहे हैं, समाधान का नहीं कर रहे हैं। उसके विपरीत हमारा जो कार्य अपने क्षेत्र में चल रहा है कि शिक्षा के लिए हम लोग जो हैं एकदम तत्परता से काम करते हैं। पहले से ही हम लोग जो हैं जो कॉमन प्लेसेज हैं, चाहे मंदिर हो या सामुदायिक भवन हो, ऐसे जगह में हम लोग शिक्षण संस्थान में खोल करके बच्चों को शिक्षा में हेल्प करते हैं। दूसरा है क्या कि हम लोग जब से टेलीमेडिसिन आया, 24-25 डॉक्टर्स की टीम है जो हम लोग उनको स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। सरकार बहुत सारी स्कीम लेके आई है, कोई राजनीतिक दल उस स्कीम को लाभ नहीं दिला पा रहे हैं, उस स्कीम के बारे में बता नहीं पा रहे हैं कि भाई आपको मुद्रा लोन मिलेगा या आपको दूसरा तरह का व्यवसाय के लिए लोन मिलेगा, आप किस तरह से स्वरोजगारी बन सकते हैं। सिर्फ मार चल रही है कि पटना चलो, सरकार से नौकरी मांगो। सरकार नौकरी नहीं दे सकती है। अगर वो 5 साल में 10 लाख नौकरी दे पाएगी, उसके बाद अगले 5 साल में 10 लाख नहीं दे पाएगी। बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में है, तो हमें स्वरोजगार प्रशिक्षण की तरफ जाना पड़ेगा और हमें स्वरोजगार करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी पार्टी पहले से काम कर रही है। और कानून का काम तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोग पहले से लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोगों के साथ में प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आप हमें पक्ष में जिताएं तब हम काम करेंगे। बीपीएल पार्टी के जो नेता हैं वो पहले से ही अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत साइलेंट वोटर हमारे हैं
पिछले विधानसभा में भी वोट किया था और आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा में भी वोट करेंगे। महंगाई अभी चरम सीमा पे है, पब्लिक लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है। अगर आपके सरकार आते हैं तो क्या महंगाई कंट्रोल कर पाइएगा? देखिए, महंगाई जो है यूनिवर्सल फेनोमेना है। सरकार इंडेक्स कम कर लेती है, बता देती है कि महंगाई कम हो गई, लेकिन आमतौर पे आपको दलहन का काम और ये सारा जो दाम है जो सरकार के कंट्रोल में, वो कम हो भी जाता है, लेकिन स्थानीय बाजार में बेतहाशा आपको महंगाई मिलेगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आपको एक मॉडल अपनाना पड़ेगा, उसका नाम है ग्राम बाजार। आप अपने ग्राम में, ठीक, सब लोगों के सहयोग से वहां का जो उत्पाद है वहीं कंज्यूम करिए। अभी क्या होता है कि हम अपना गेहूं जो है 18 रुपया बेच देते हैं आईटीसी को, और आईटीसी हमें आईटीसी का आटा बेच देता है 36 रुपए में। ठीक, ये विनिमय का जो कंडीशन है ये बदल जाएगा, जबकि उसमें गुलेटिन मिला के जहरीला भी बना देता है आटा को। तो हम लोग क्या है कि अगर हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो बड़े लार्ज स्केल पे होगा, जब तक सत्ता में नहीं है हम लोग ग्राम बाजार को भी डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं का सब्जी वहीं बिके, वहीं का तेल वहीं बिके, तो नेचुरल है कि बीच की मार्जिन जो है वो कम हो जाएगी और स्वच्छ भोजन भी मिलेगा। अपराधी चरम सीमा पार कर चुके हैं। बीते दिन, कुछ दिन पहले दिन दहाड़े बच्ची का अपहरण हो चुका है, तो क्या इसके बारे में कुछ कंट्रोल या कुछ कह सकते हैं इसके बारे में आप? देखिए, कानून के जानकार हैं तो अपराध से एकदम रोज रूबरू होते हैं हम लोग। अपराध दो प्रकृति का है। एक प्रकृति है संगठित अपराध। संगठित अपराध कहीं भी किसी भी देश में कोई भी कर लेता है। दूसरा है असंगठित अपराध। जो अपराध कानून मजबूत हुआ है अपने प्रदेश में भी, तो जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं उनको भी अपराध में सेम हिस्सेदारी होने का मान करके उनको भी बराबर की सजा का प्रावधान है सेक्शन 34B में, है ना। लेकिन लोग अपने रसूख से बच जाते हैं। बीपीएल पार्टी कानून का राज स्थापित करना चाहती है, और अगर हमारी पार्टी को जनता ने चुन करके राज्य में सरकार बना दी तो आप निश्चिंत मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जीरो टॉलरेंस मिलेगा, कोई तरह का अपराध आपको नहीं दिखेगा। इसका जब तक हम सरकार और सत्ता में नहीं आते हैं तब तक हम जो ग्रामीण इलाका है, जो अंडर डेवलप्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड इलाका है, उनको बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, उनको कमाने लायक बना रहे हैं और उनको अपराध से दूर कर रहे हैं। किसी पार्टी से भी ऑफर आया हुआ है कि मर्ज करने के लिए? पास्ट में हमें पार्टी से ऑफर आता रहता था मर्ज करने के लिए, क्योंकि बीपीएल पार्टी का कंसेप्ट अलग है। एक ब्लॉक है सेवा और समाधान की राजनीति है। इस सेवा और समाधान की राजनीति में आपको एक बीजेपी काम करती है अपने संगठन के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से, दूसरा कोई संगठन इस ब्लॉक में है नहीं। तो पास्ट में हमें 2-3 पार्टियों से आया कि आप मर्ज कर लीजिए, तो हम पार्टी के स्थूल पदाधिकारी नहीं है ना, ये पारिवारिक पार्टी है। तो हमने सबको बोला कि आप हमें ले चलिए, मैं आने को तैयार हूँ, है ना। पार्टी मर्ज नहीं करेंगे। पार्टी एक कंसेप्ट है और पार्टी का भविष्य अगले 10-15 साल में है। 2030 में आप निश्चिंत मान लें इस सेवा और समाधान की अलग ब्लॉक होगी, 2030 में भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक की बिहार में सरकार होगी। अगर बीजेपी अगर ऑफर करते हैं आपको अपने साथ मर्ज करने के लिए, तो क्या आप ऑफर उनको कीजिएगा कि आपको क्या, किस टाइप का स्कीम रखे उनके सामने? देखिए, बीजेपी देश में एक अच्छी पार्टी है, इसमें कहीं को दो मत नहीं है, कार्य भी कर रही है। इसी कारण से कई पार्टियां उनके साथ भी है और नीतीश जी भी चले गए। हम लोग पार्टी को मर्ज नहीं करेंगे, इसलिए मर्ज नहीं करेंगे ना उनके साथ टाई अप में, क्योंकि समाज में दो धरे हैं। एक धरा है जो बीजेपी के पक्ष में है, दूसरा धरा है जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है उनको लोग धर्म और जाति के नाम पे परगला रहा है, ठीक है। तो हम उस धरे की राजनीति नेतृत्व करना चाहते हैं। अगर हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो हमें दूसरा धरा अलग नहीं मानेगा। इसलिए बीपीएल पार्टी आज भी बीजेपी के साथ नहीं है, आगामी वर्षों में भी बीजेपी के साथ नहीं होगी। हम देश के बाकी लोगों को जो है राष्ट्रीयता से जोड़ेंगे, राष्ट्रवाद